हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएम सीरीज़। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी? हाँ, अच्छे ही होंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो आज शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। लास्ट वीडियो में आप पढ़ चुके हैं डबल साल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं और साथ ही पढ़ चुके हैं वर्नर थ्योरी क्या होती है। फ्रेंड्स आज पढ़ने वाले हैं आप लाइगेंड्स के बारे में। लाइगेंड्स क्या होते हैं? ये होते हैं लुईस बेस। उसके बाद आज पढ़ेंगे हम डेस्क्रिप्टिव वे में। तो शुरू करते हैं एमकेएम सीरीज का आज का नया वीडियो, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं लाइगेंड्स के बारे में। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। फिर भी एक बार और देखते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो हमें लिखना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, तो वो कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा कि कुछ एटम या आयंस बाहर के होंगे, ब्रैकेट से बाहर लिखे होंगे, और जो एलिमेंट या आयन या स्पीसीज ब्रैकेट के अंदर लिखे होंगे हम उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो बाहर है उसे बोलते हैं आयोनाइजेबल या प्राइमरी बैलेंसी, और इसे बोलेंगे हम सेकेंडरी बैलेंसी, जो इसके थ्रू बनेगी। इसको हम काउंटर आयंस भी बोल सकते हैं। काउंटर आयंस, इसमें Fe जो है उसे बोलेंगे सेंट्रल मेटल आयन। इसको आयंस भी बोल सकते हैं या फिर इसके प्लेस पर एटम भी बोल सकते हैं। जिस केस में यहाँ पर रखा हुआ एलिमेंट कोई चार्ज रख रहा है उस केस में इसको हम आयन बोलेंगे, और जिस केस में यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा ऐसे केस में हम इसको सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे। थर्ड टॉपिक आता है इसमें लाइगेंड्स। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? सबसे पहले आयनाइजेबल पार्ट यानी कि प्राइमरी वैलेंसी, नेक्स्ट केस में सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और इसको हम सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। साथ में ये नॉन आयनाइजेबल होगा। अगर आयनाइजेशन करना भी हो इसका तो 4K पॉजिटिव और FeCN6 4 नेगेटिव की फॉर्म में ये आयोनाइज हो जाना है। तो सेंट्रल मेटल एटम के बारे में तो आप जानते ही हैं कि इसमें क्या होगा, या तो आयन होगा या फिर ये एटम होगा। जैसे हम कहें NiCO4, इस केस में जो कार्बोनाइल लाइगेंड है वो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड बोल सकते हैं इसको, या फिर बोल सकते हैं कार्बोनाइल, और इस केस में ये न्यूट्रल होता है। जब ये न्यूट्रल होगा तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ऐसे केस में ये हो जाएगा एटम। लेकिन इस केस में अगर हम चार्ज निकालेंगे इसका तो 6 - 4 यहाँ पर चार्ज आएगा +2, और ऐसे केस में इसको बोलेंगे हम आयन। अब हमें क्या सीखना है आगे? सेंट्रल मेटल एटम की बात हो गई और आयन की बात हो गई। सेंट्रल मेटल एटम या आयन, जो कि हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यहाँ पर मुख्यतः D ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। D ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर F ब्लॉक एलिमेंट्स। समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमें जो पढ़ना है क्लास 12 के लेवल पर या कम्पिटिटिव लेवल पर, वहाँ पर टॉपिक आना है केवल D ब्लॉक से संबंधित एलिमेंट्स का। इसके साथ ही D ब्लॉक से संबंधित एलिमेंट जो होते हैं उनके जो D ऑर्बिटल होती है वो वेकेंट होती हैं। ये वेकेंट होनी चाहिए। वेकेंट क्यों होनी चाहिए? वेकेंट इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये होते हैं लुईस एसिड, और लुईस एसिड वो होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर वेकेंट ऑर्बिटल्स हों, जिसकी वजह से जो कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लाइगेंड्स हैं, लुईस बेस हैं, वहाँ से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें।
तो ये लुईस एसिड हुए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हुए जिसके डी ऑर्बिटल्स, आउटर मोस्ट शेल के डी ऑर्बिटल्स वेकेंट होने चाहिए, 1 या 2 या जितने भी जिस हिसाब से चाहिए, और साथ में इसको हम आयन और एटम्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें लाइगेंड्स। तो लाइगेंड्स की बात करते हैं हम, ये ऐसी स्पीसीज़ होती है जो कि पॉजिटिव चार्ज हो सकती है, नेगेटिव चार्ज हो सकती है या फिर न्यूट्रल हो सकती है। साथ में हम इसको कहेंगे लुईस बेस, क्योंकि ये डोनेट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल आयन और एटम। ऐसे स्पीसीज जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो या फिर न्यूट्रल हो, जो कि इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी रखते हों और साथ में सेंट्रल मेटल एटम की डी ऑर्बिटल या किसी भी ऑर्बिटल में, यानी कि कह सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम को क्या कर रहे हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम लाइगेंड्स, ऐसी स्पीसीज को हम लाइगेंड्स या फिर लुईस बेस भी बोल सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था क्लास 11th में कि बोरॉन ट्राईफ्लोराइड और अमोनिया का जब कॉम्बिनेशन होता है तो इसमें बॉन्ड क्या बनती है, वो देखिए कि हम इसको ऐसे बनाते हैं। अमोनिया और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की जब रिएक्शन होती है तो किस टाइप से होगी, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे होगा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन द्वारा दिया जाएगा सेंट्रल एटम बोरॉन के लिए। तो इस केस में एरो का टेल आएगा नाइट्रोजन की ओर और एरो का हेड आएगा बोरॉन की ओर, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं इसलिए एरो हम फुल बनाएंगे। यही केस अगर ऐसा होता कि इलेक्ट्रॉन केवल 1 देता तो ऐसे केस में हम क्या बनाते, हम केवल 1 एरो का हाफ साइड बनाते। इसका मतलब ये भी क्या हो रही है, कोऑर्डिनेशन यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम या आयन को सराउंडिंग स्पीसीज या लाइगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए डोनेट कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेशन की फॉर्म में। दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट्स और कंपाउंड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये टर्मिनोलॉजी है जो कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ते समय यूज करेंगे। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस या कॉम्प्लेक्स आयंस। जो कॉम्प्लेक्स हमने पढ़े उसकी 3 टाइप्स होती हैं मेनली। कैसे, फर्स्ट कैटायनिक, सेकंड एनायनिक एंड थर्ड न्यूट्रल। जैसे हमने पढ़ा था K4FeCN6, इसमें इस कोऑर्डिनेशन स्पीसीज यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इस पर चार्ज कैसा लगेगा, इस पर डिपेंड करता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस टाइप का होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा कैटायनिक, यानी कि ऐसे केस में जिसमें कि पूरी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, दैट इट इज कॉल्ड कैटायनिक आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। अगर नेगेटिव चार्ज आता है देन इट इज कॉल्ड एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन, और अगर इस पर न्यूट्रल चार्ज होगा तो इसे कहेंगे हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो फर्स्ट यहाँ पर देखें तो K4FeCN6 किस टाइप का रहेगा, यानी कि जिस पर कि नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ पर काउंटर पार्ट को निकालने पर, काउंटर पार्ट क्या होता है, आउटर मोस्ट जो ब्रैकेट के बाहर के जो आयंस होते हैं इसको निकालने के बाद इस स्पीसीज पर चार्ज क्या होता है, उस पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायनिक, नेगेटिव चार्ज तो एनायनिक, और अगर कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल। तो यहाँ पर क्या चार्ज आएगा, एग्जाम्पल देखें तो इस केस में K4FeCN6 नेगेटिव वाले पर आएगा और PDNH3 अगर इसको आयनाइज करें तो कंपाउंड क्या बनेगा, PDNH3
4 प्लस 2Cl नेगेटिव आयन प्लस 2 पॉजिटिव, तो ये कैसा हो गया स्पीसीज? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। इस केस में अगर इसको आयोनाइज करें तो क्या बनेगा? यहाँ पर कुछ नेगेटिव टाइप से 4 नेगेटिव चार्ज आएगा, तब कहेंगे इसको एनायनिक। नेक्स्ट बनता है न्यूट्रल, तो आपने अभी पढ़ा था NiCO4, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है स्क्वायर ब्रैकेट पर, इसका मतलब ये कैसा हुआ? ये हुआ न्यूट्रल आयन। इसे सीखने के बाद हमें सीखना है कि लाइगेंड्स क्या होते हैं, और उसके साथ ही हमें ये सीखना है कि इस पर चार्ज कैसे आया, चार्ज आने के बाद इस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो लाइगेंड सीखने से पहले लाइगेंड सीखने पड़ेंगे, क्योंकि हमें चार्ज लाना है, चार्ज लाने के लिए हमें लाइगेंड्स को सीखना ही पड़ेगा कि उस पर चार्ज क्या होता है। हालांकि आपने क्लास 11th में किया होगा KMnO4 में जो Mn है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो कैसे निकालते हैं, कैसे करेंगे कैलकुलेटर्स को? इसे कैलकुलेट करने के लिए हम इसको एंटायर स्पीसीज के इक्वल में कर देंगे 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज ही नहीं है। जब चार्ज नहीं है तो 0 आएगा इस पर, और इसे मानेंगे +1, K पॉजिटिव +1 चार्ज होता है, लिख देंगे साथ में इसको x लिखकर, और यहाँ पर 4 × -2, क्योंकि ऑक्सीजन पर ऑक्साइड की फॉर्म में -2 होता है, जब -2 होगा और इक्वल टू 0, तो +1 + x - 4 × 8 इक्वल टू 0, और +1 - 8 आएगा यहाँ पर -7 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू +7। तो Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +7। ऐसे ही हमें कैलकुलेट करना होगा इस केस में, जो हमारे पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स है या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। इस केस में प्रत्येक सेंट्रल मेटल एटम या आयन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, लेकिन उससे पहले हमें सीखना होगा कि लाइगेंड्स क्या होते हैं। जैसा कि सीख चुके हैं अभी, लाइगेंड्स क्या होते हैं? ये लाइगेंड्स ऐसी स्पीसीज होते हैं जिन पर कि पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो या फिर ये न्यूट्रल हो, और साथ में क्या करते हो? इट कैन डोनेट lone pair of electron to the central metal atom, so that's why these are called Lewis bases। अब सीखते हैं कि लाइगेंड्स की टाइप्स क्या होती है। टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स, टाइप्स डिपेंड करती है कि ये कितने एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती है, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करती है। तो यहाँ पर हम लिखें क्लासिफिकेशन इसका बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट। साथ में हम ये भी कह सकते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एटम और आयंस which can donate lone pair of electron। दोनों को ही हम बेस मानेंगे। पहला तो मानेंगे कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, तो उसके बेस पर हम यहाँ पर टॉपिक लाएंगे डेंटेट। क्या बोलेंगे इसको हम? डेंटेट। तो डेंटेट का मतलब क्या हुआ कि कितने टाइम्स, किस प्रकार से कोई एलिमेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो टाइप क्या होगी? जैसे मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड या बाइडेंटेड या ट्राइडेंटेड, यहाँ कह सकते हैं हम इसको पॉलीडेंटेड। पॉली में क्या आ जाएगा? ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड हेक्सा, और हेक्सा से ज़्यादा नॉर्मली नहीं होते, क्योंकि हेक्सा तक बनाते बनाते हम कंपाउंड के जो शेप या ज्योमेट्री होती है वो हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2, और इससे ज़्यादा या अधिक कोई भी डेंटेड
नहीं हो सकता। कोई भी एक स्पीसीज 6 से अधिक लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं करेगी। अगर करेगी, यदि करेगी तो उसका शेप डिफॉर्म हो जाएगा। नॉर्मल जो ज्योमेट्री होती है हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग sp3d2 तक, उससे इसका स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो जाएगा। टाइप्स ऑफ ligands on the basis of number of donor atom। कितने डोनर एटम किसी लाइगेंड में प्रेजेंट हैं, इसके आधार पर, इसके बेस पर कोई लाइगेंड कितने टाइप के होते हैं। जैसे बताया था अभी आपको, फर्स्ट हम बोल सकते हैं यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड। यानी कि इसमें केवल एक डोनर एटम होगा, और ऐसे लाइगेंड्स को हम बोलते हैं यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लाइगेंड्स। एग्जाम्पल हो सकता है इसका, जैसे कि अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन एटम डोनर होगा, H इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। H2O में भले ही O पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लेकिन ये केवल एक LP ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही दे पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी डोनर एटम एक ही है। इसके साथ ही X नेगेटिव यानी कि Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एक्सेट्रा, और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा RNH2 अमीन्स, इसके साथ ही OH नेगेटिव, S2 नेगेटिव, और भी कंपाउंड बहुत सारे हो सकते हैं इस तरीके से। सेकंड हम लिखेंगे डाइडेंटेड लाइगेंड्स या बाइडेंटेड, जैसा कि यहाँ पर भी नाम से क्लियर हो रहा है। ये कैसे होंगे, जिसमें कि डोनर एटम का नंबर 2 हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे इसका, ऑक्जेलेट आयन। जैसे कि हम पढ़ते हैं ऑक्जेलिक एसिड, तो यहाँ पर क्या होगा, H को हटा देंगे, चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। तो क्या हुआ ये ऑक्जेलेट आयन। या फिर सेकंड हो सकता है इसी के तहत इथाइलिन डाई अमीन। एग्जाम्पल क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 ग्लाइसिनेटो आयन CH2 NH2 COO नेगेटिव। यहाँ पर एक O एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये क्या हुआ, ग्लाइसिनेट आयन। एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं इसमें, जैसे डाईपायरिडिल, एक लोन पेयर ये देगा, क्या बोलेंगे इसको, डाईपायरिडिल आयन। थर्ड इज पॉलीडेंटेड लाइगेंड्स, या फिर हम इसको भी क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी कि पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, पॉलीडेंटेड लाइगेंड्स वो होते हैं जिसमें डोनर एटम 2 से अधिक होते हैं। जिसमें अगर बात करें हम पॉलीडेंटेड लाइगेंड्स की, तो जिसमें 3 और मोर डोनर एटम्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हो। एग्जाम्पल फर्स्ट आएगा इसमें, एग्जाम्पल क्या सब हेडिंग आएगी, ट्राई या टरडेंटेड लाइगेंड्स। ऐसे लाइगेंड्स जिसमें 3 डोनर एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हो, उन्हें कहते हैं ट्राइडेंटेड या टरडेंटेड लाइगेंड्स। एग्जाम्पल इसमें होगा डाईइथाइलिन ट्राई एमाइन। देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको, CH2 NH CH2 NH2। तो
तो यहाँ पर एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन एटम पर हुआ, एक लोन पेयर इस पर हुआ और एक लोन पेयर इस पर हुआ। इसका मतलब ये 3 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। इसका मतलब इसे कहेंगे हम टरडेंटेड या ट्राईडेंटेड। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल या सेकेंड सब हेडिंग आती है इसमें टेट्राडेंटेड लाइगेंड्स। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, इस केस में 4 डोनर एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम डाईथाइलिन ट्रायमीन को चेंज कर दें ट्राईथाइलिन टेट्रामीन में तो वही एग्जाम्पल आ जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। इसका आएगा एग्जाम्पल ट्राईथाइलिन टेट्रामीन। एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे इसको? इसके लिए बनाने के लिए हम एक NH के H को NH2 के H को हटाकर CH2 CH2 NH2 ऐड कर देंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2 NH CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन एटम 4 हो गई। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? टेट्राडेंटेड लाइगेंड्स। इसे कहेंगे हम टेट्राडेंटेड लाइगेंड्स। ये जो बनाएगा स्ट्रक्चर तो बनेगा कुछ स्क्वायर प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर, क्योंकि डोनर एटम 4 हैं और 4 डोनर एटम को बनाने के लिए ये कुछ इस टाइप से बनाएगा कि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स टाइप से ही स्ट्रक्चर बनेगा, जो कि आप सीखेंगे इस चैप्टर में आगे जाकर। एग्जाम्पल यहाँ पर सब हेडिंग 3rd आएगी पेंटाडेंटेड लाइगेंड्स। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, क्या होगा? 5 डोनर एटम। एग्जाम्पल यहाँ रहेगा इथाइलिन डायअमीन ट्राई एसीटेटो या एसीटेट। इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट। कैसे बनाएंगे इसके स्ट्रक्चर को? अभी हमने जो बनाया था इथाइलिन डायमीन, सबसे पहले तो वही बनाएंगे हम। कैसे? CH2 एंड CH2। इसके बाद दोनों NH2 जो बनाए उसके एक एक H को रिप्लेस कर देना है। किस ग्रुप से? वो ग्रुप रहेगा, 2 ग्रुप रहेंगे यहाँ पर। यहाँ तो 1 रहेगा और एक केस में 2 रहेंगे। तो यहाँ क्या होगा? CH2COO नेगेटिव। ये तो कंप्लीट हो गया NH2 की बैलेंसी। यहाँ पर दोनों हटे तो यहाँ क्या आएगा? CH2COO नेगेटिव एंड CH2COO नेगेटिव। तो देखें यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा। तो एक तो डोनर एटम ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये वो एटम, फोर्थ एंड फिफ्थ। 1 नाइट्रोजन एटम, सेकंड नाइट्रोजन एटम। इस केस में केवल एक H हटा और इस केस में दोनों H रिप्लेस करके एसीटेट ग्रुप यहाँ पर आ गया। एसीटेट ग्रुप को लगाने के लिए CH2 जो CH3 वालों निगेटिव होता है उसका CH2 का एक H रिप्लेस करना पड़ा और यहाँ पर N से अटैच हो गया। तो यहाँ पर 5 डोनर एटम डोनेट करके इसको बना रहे हैं पेंटाडेंटेड लाइगेंड्स। 4th सब हेडिंग हेक्साडेंटेड लाइगेंड्स। यहाँ पर डोनर एटम 6 होंगे। क्या बनाएंगे? अब यहाँ पर जो लास्ट वाला H हटा बना है इसको भी रिप्लेस कर देंगे एसीटेट ग्रुप से। कंपाउंड कुछ इस टाइप से बनेगा। N CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। 1 लोन पेयर डोनर, सेकेंड डोनर, थर्ड डोनर, फोर्थ डोनर, फिफ्थ डोनर एंड सिक्स डोनर एंड commonly is known as EDTA, इथाइलिन डायअमीन टेट्रा
एसीटेट या एसीटेटो। डोनर एटम के बेस पर हमारे जो लाइगेंड्स की टाइप्स थी यहाँ पर क्लियर हुई, फिनिश हुई यहाँ पर। नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइगेंड्स इज एम्बीडेंटेड लाइगेंड्स। नाम से क्लियर हो रहा है, एम्बी का मतलब यहाँ होता है बोथ। जैसे एम्फीबियंस होते हैं तो एम्फीबियंस की टाइप से ही यहाँ पर हमने वर्ड लिया है एम्बी, एम्बीडेंटेड, यानी कि ऐसे टाइप के लाइगेंड्स जिसमें एटम एक बार में तो एक ही दे, लेकिन डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट टाइम पर दो एटम, एक ही स्पीसीज के दो एटम डिफरेंट टाइम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता हो। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर मेन 3 एग्जाम्पल आएंगे। पहला होता है साइनो। इसको अगर हम देखें तो बनेगा इसका एम्बीडेंटेड लाइगेंड आइसोसाइनो। फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा C और सेकंड केस में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा N, नाइट्रोजन एटम। एग्जाम्पल नंबर 2, SCN नेम्ड एज थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो या थायोसाइनो। और NCS में डोनर एटम एक बार S और एक बार N, इसे कहेंगे आइसो थायो साइनो या साइनेटो। थर्ड एग्जाम्पल इज NO2, दिस इज कॉल्ड नाइट्रो। नाइट्रो, और आज के जो IUPAC की टर्मिनोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज हुआ है। इसे क्या बोलते हैं हम, नाइट्राइटो N। नाइट्रो या बोले नाइट्राइटो N, बात वही है। सेकंड जो हमारा डोनर एटम क्या रहेगा इसमें, नाइट्रोजन। N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। इस केस में डोनर एटम O रहेगा, इसे बोलते हैं नाइट्राइट। और मॉडर्न टर्मिनोलॉजी जो होती है उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं इसको नाइट्राइटो O। मतलब क्या हुआ, नाइट्राइटो N में डोनर एटम N होगा और नाइट्राइटो O में डोनर एटम O रहेगा। तो ये रहे एम्बीडेंटेड लाइगेंड्स, जो कि 3 ही होते हैं क्लास 12 के सिलेबस में। नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइगेंड आर चीलेटिंग लाइगेंड्स। वर्ड चीलेशन से यहाँ मतलब है रिंग से, यानी कि जब कोई लाइगेंड किसी डोनर एटम को 2 या 2 से अधिक एटम के द्वारा सेम टाइम पर LP ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस केस में एक रिंग बन जाती है। ऐसे टाइप के लाइगेंड्स को हम चीलेटिंग लाइगेंड्स बोलते हैं और इस प्रोसेस या फिनोमिनॉन को बोलते हैं चीलेशन, चीलेशन या डेंटिसिटी। जितनी रिंग बनेगी उसी टाइप से उसको हम बोलेंगे डेंटिसिटी, यानी कि मोनोडेंटिसिटी, डाइडेंसिटी डेंटिसिटी और ट्राइडेंटिसिटी। वो डिपेंड करेगा कि कोई सेंट्रल एटम को कोई लोन पेयर, जो डिपेंड करेगा इस बात पर कि लाइगेंड कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कितने एटम के द्वारा। अगर 2 एटम डोनेट करेंगे तो इस केस में ये रहेगा मोनोडेंटेड, क्योंकि रिंग बनेगी 1। अगर 3 या 4 ने किया तो उस केस में डेंसिटी इसकी इंक्रीज होती जाएगी, 3 और 4 भी हो सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट आएगा ऑक्जिलेटो आयन। कैसे, COO नेगेटिव एंड COO नेगेटिव। इस केस में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो है 2 एटम, और अगर M मेटल आयन है कोई भी तो इस केस में कंपाउंड जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा कि ये O जो हैं सेंट्रल एटम को एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इसकी वजह से यहाँ पर पेंटा एटॉमिक एक रिंग बन जाएगी। यही कहते हैं इसको चीलेटिंग लाइगेंड्स। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं यहाँ पर ग्लाइसिनेटो आयन। ग्लाइसिनेटो आयन एग्जाम्पल क्या है, CH2
NH2 एंड COO नेगेटिव। यहाँ पर एक बार इलेक्ट्रॉन पेयर देगा नाइट्रोजन और सेम टाइम पर एक देगा ऑक्सीजन। कोई मेटल आयन है, कंपाउंड कैसे बनेगा इस केस में, यहाँ कुछ इस टाइप से बनेगा, NH2COO, एक बार N देगा, सेम टाइम पर M भी देगा, 1 2 3 4 5 पेंटा एटॉमिक रिंग बनेगी। इसके साथ ही और भी होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी डाई या EDTA पढ़ा था हमने, EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट, वो भी डिफरेंट टाइप से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। सिंपल फॉर्म में देखें तो हमारा एग्जाम्पल एक और आएगा, डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ये मेटल एटम है और NH2 CH2 CH2 NH2 NH CH2 CH2 एंड NH2। तो वन टाइम तो ये देगा नाइट्रोजन, सेकेंड टाइम ये देगा और सेम टाइम पर ये देगा। तो यहाँ देखें कि रिंग कितनी बनी, एक रिंग और ये सेकेंड रिंग, यानी कि यहाँ पर एक ऐसा हो गया डाइडेंटेड चिलेटिंग लाइगेंड्स, यानी कि एक ही स्पीसीज ने, एक ही लाइगेंड ने क्या किया, दो बार, लेकिन दो बार का मतलब 3 एटम ने एक बार में ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, जिसकी वजह से 5 मेंबर्ड 2 रिंग बन गई। यहाँ पर इसे कहेंगे डाइडेंटिसिटी या बाइडेंटिसिटी। ऐसे ही अगर हम बनाएंगे ट्राइथाइलिन टेट्रामिन की, तो उस केस में नाइट्रोजन एटम हो जाते हैं 4, जब 4 होंगे तो रिंग हो जाएंगी 3। हम बनाएंगे EDTA में, तो EDTA में डोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले एटम 6 होते हैं, तो एक कम कर दीजिए। जितने भी एटम डोनेट करेंगे, जैसे कि हमने EDTA बनाया, तो EDTA में 6 डोनर एटम होते हैं, तो रिंग कितनी बनेंगी, यहाँ पर रिंग बनेंगी 5। जैसे कि यहाँ पर डोनर एटम 3 हैं, रिंग बनी 2। वैसे ही इन केस ऑफ 4 डोनर एटम रिंग बनेंगी 3, इन केस ऑफ डोनर एटम 5 रिंग बनेंगी 4, इन केस ऑफ डोनर एटम 6 रिंग बनेंगी यहाँ पर 5। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने पढ़ा लाइगेंड्स के बारे में, और इन लाइगेंड्स के बारे में आप स्टडी कीजिए, इनके नेमिंग को बुक से याद कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे, और साथ में ही इनकी जो IUPAC होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की IUPAC को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए ये आवश्यक है कि आपको सारे लाइगेंड्स के नेमिंग आती हो। हालांकि मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ, फिर भी ये कोशिश कीजिए कि आपकी जो बुक है NCERT या फिर जो भी रेफरेंस बुक है, उससे आप इसको थोड़ा सा लर्न कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि टाइफाइड नामक बीमारी किससे होती है, बैक्टीरिया से या वायरस से या किसी और से? इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और एमिकम सीरीज के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, इसके लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको एमिकम सीरीज के सारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आपको हेल्प मिलती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।